वाराणसी में आज से शुरू हुए G20 समिट में भाग लेने सीएम योगी वहां पहुंच गए हैं। G20 समिट में सीएम योगी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भाग लेने वाले हैं। G20 समिट से पहले सीएम योगी ने भाजपा की टिफिन मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश चहुमुखी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के शानदार परिणाम सामने आ रहे हैं। 2017 के बाद यूपी देश में ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के सम्मान में झुक रहे हैं। 2014 से पहले देश के जनमानस में सरकार के प्रति अविश्वास नजर आता था। पीएम मोदी के व्यक्तित्व का ही कमाल है कि जनता सरकार के हर फैसले में पीएम मोदी का साथ दे रही है। मुख्यमंत्री वाराणसी में G20 की बैठक में शामिल होने के अलावा कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करने वाले हैं। बरेली नगर निगम ने हाउस टैक्स देने वालों को बड़ी राहत दी है। जुलाई तक बकाया हाउस टैक्स जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी। बरेली महानगर में 1.5 लाख लोग हाउस टैक्स जमा करते हैं। नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति के साथ 10% छूट की व्यवस्था 1 जून से ही लागू कर दी गई है। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का कहना है कि पहले वित्तीय वर्ष की तरह ही इस बार भी हाउस टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि नगर निगम हाउस टैक्स के निर्धारण को नया सर्वे भी करा रहा है। इससे बरेली महानगर में हाउस टैक्स अदा करने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। बरेली में भीषण गर्मी के बीच बार बार हो रही बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। एक तरफ जहां बरेली महानगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वजह से बिजली आपूर्ति रोकी जा रही है, वहीं कुतुबखाना ओवरब्रिज निर्माण की वजह से भी कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। वहीं लाइनों में फॉल्ट के कारण भी बार बार बत्ती गुल हो रही है। इसके अलावा ट्रिपिंग की समस्या ने भी गर्मी में लोगों को घरों में रहना मुश्किल कर दिया है। परेशान लोग गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा। बरेली में प्री मानसून की दस्तक अब 2 दिन बाद होने वाली है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी, मगर उसके बाद भारी गर्मी और उमस सबको बेहाल करती नजर आएगी। रविवार दोपहर तेज धूप के बीच बरेली का तापमान 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारी गर्मी का असर बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां दिन में ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल है। मौसम विभाग के मुताबिक प्री मानसून 10 जून तक बरेली पहुंचना चाहिए था, मगर अब 2 दिन लेट प्री मानसून की दस्तक होगी। 12 जून से मौसम बदलेगा तो गर्मी से काफी राहत मिलने की संभावना है। बरेली नगर निगम में अंडरग्राउंड बिजली लाइनों के फॉल्ट तलाशने वाली लोकेटर मशीन के डेमो के समय हुए हादसे की जांच पूरी हो गई है। कमिश्नर ने हादसे को लेकर बिजली निगम के जेई, एसडीओ और अधीक्षण अभियंता पर कार्रवाई के लिए चीफ इंजीनियर को निर्देश दिए हैं। बता दें कि 20 मार्च को नगर निगम में लोकेटर मशीन के डेमो के वक्त धमाका हो गया था। इससे वहां डेमो देख रहे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम सेवाकांत द्विवेदी बाल बाल बच गए थे, जबकि 2 लोग जख्मी भी हो गए थे। कमिश्नर ने हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में अवर अभियंता श्याम बली वर्मा, एसडीओ विजय कनौजिया को पूरी तरह दोषी माना गया है, जबकि पर्यवेक्षण में कमी के लिए अधीक्षण अभियंता को आंशिक रूप से दोषी माना गया है। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने रविवार को बरेली में कहा कि देश में लव जिहाद की तरह ही जमीन जिहाद और गेम जिहाद भी हो रहा है, जिसमें हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि हाईवे पर पंचर की दुकानें भी षड्यंत्र का अड्डा बन रही हैं। सपा प्रमुख पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश अब कुर्सी का सपना छोड़ दें। 2024 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में मजारें हटाए जाने को लेकर साध्वी प्राची ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अच्छा काम किया है, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। देवभूमि में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मजारें बनाई गई थी, जिनको वहां की सरकार ने हटवा दिया है। यूपी एसटीएफ ने बरेली पुलिस के साथ मिलकर तस्करों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बरेली के थाना बिथरी इलाके में संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर बाइक सवार 2 तस्कर संतराम और लालाराम को गिरफ्तार किया, जो स्मैक की खेप लेकर जा रहे थे। उनके पास से 3.25 किलोग्राम से भी ज्यादा स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों तस्कर थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
बरेली में शादी का झांसा देकर अगवा की गई छात्रा के साथ दूसरे समुदाय के पूर्व प्रधान उसके साथियों ने गैंगरेप किया। थाना मीरगंज इलाके में घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पूर्व प्रधान शाह आलम और उसके साथी इरफान व नदीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाह आलम छात्रा को अगवा कर काशीपुर ले गया था और वहां उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद वह खुद गाँव आ गया और अपने साथी इरफान को काशीपुर भेजकर छात्रा से हैवानियत कराई। उसके बाद नदीम ने किशोरी को नोएडा ले जाकर उसके साथ रेप किया। पकड़े गए पूर्व प्रधान शाह आलम की पुत्रवधू भी मौजूदा प्रधान है। बरेली में दोस्तों के साथ नाइट पार्टी करने गए युवक को पीटकर रामगंगा नदी में फेंक दिया गया। उसका शव नदी में तैरता मिला। परिवार ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। घटना का शिकार हुआ ललित सोनकर और बॉबी थाना सुभाष नगर की रामचंद्रपुरम कॉलोनी का रहने वाला था और फर्नीचर कारीगर था। शनिवार शाम उसे दोस्त बुलाकर ले गए थे। इसके बाद उसका शव नदी में मिला। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। दोस्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। टीबी ट्रीटमेंट में बरेली जिले की स्थिति कमजोर साबित हुई है। नेशनल प्रोग्राम के तहत सभी जिलों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, जिसमें बरेली और शाजापुर की स्थिति सही नहीं पाई गई है। टीबी मुक्त अभियान में 93% रिकवरी के साथ महोबा और भदोई जैसे जिलों ने बाजी मारी है, मगर बरेली शाजापुर की स्थिति बेहद खराब सामने आई है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बरेली जिले में एक साल के अंदर टीबी के 2389 मरीज सामने आए थे, जिनका रिकवरी रेट 85% रहा, जो प्रदेश के औसत प्रदर्शन से कम है।